यूपी के कौशाम्बी में एक ऐसा गांव है जिसका प्रयागराज की बाघंबरी मठ से गहरा रिश्ता है। उसकी वजह यह है कि जिले के जमालमऊ गांव में मठ की लगभग 50 बीघा जमीन है। ग्रामीणों की माने तो अक्सर नरेंद्र गिरी महाराज का गांव में आना जाना लगा रहता था। मठ की ज़मीन पर खेती भी होती है। यहीं से मठ के लिए अनाज आदि जाता है। जब भी महंत गांव आते थे तो ग्रामीण खुशी से झूम उठते थे। वह भी ग्रामीणों से काफ़ी स्नेह रखते थे। उनकी मौत के बाद ग्रामीण काफ़ी दुखी हैं। वह महंत की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अब नहीं है। आप लोग को गांव में किस तरह की दुख है बताइए। ये नरेंद्र गिरी जी यहाँ आते थे, क्या है नरेंद्र जी का मठ का यहाँ से क्या लगाव है और क्या संबंध है यहाँ पे? सब नरेंद्र जी का यहाँ माने प्रॉपर्टी है जो सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ कौशाम्बी बेल्ट में कम से कम 45-47 बीघे माने अन्य जगहों मिला करके सब है। और जमाल मऊ में कम से कम 28 बीघे के अंतर्गत में है। और यहीं की संपदा से माने यहाँ से जो राशन तैयार होता था, जैसे गेहूँ है, धान है, ये सब जाता था वहाँ मठ के लिए। वहाँ विद्यार्थी लोग माने अपना उनके लिए माने सब वो किया जाता था, व्यवस्था में सब चलता था। यहाँ नरेंद्र गिरी महाराज आते थे? माने इस समय कम से कम माने 2 साल के लमसम में नहीं आए, और उसके पहले माने आए थे। साल में 1 बार 2 बार आते थे। ये कहती नहीं आए काफ़ी दिन से जी। क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ आकर के कुछ नहीं, अपनी खेती है देख रेख किए। बच्चों माने जब रोड से उतरते थे, बच्चों को ततारा लग जाता था। यहाँ पता नहीं कितने बच्चे आ जाते थे, उन लोगों को प्रसाद बांटते थे। अपने हाथों से 4-10 लोगों को बांट दिए, कन्याओं को बांट दिए। उसके बाद सहयोगी लोग बांटते थे, पैसा भी बांटते थे, 10-10, 5-5 करके पैसा भी देते थे बच्चों को। ये सब मैंने करते घंटा खड़ा अपना देख रेख किए। उसके बाद हम लोगों से हालचाल लिए कि कैसे क्या प्रगति है, क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या करना है तुमको। जो उनका दिशा निर्देश होता था कि नहीं अब की दार ये जो बोया जाएगा, उनके दिशा निर्देश के अनुसार बोया जाता था। हम लोग खाली काम करते थे, बाकी वहाँ से खर्च हमको मैंने देते थे। खेती बाड़ी के लिए पूरा खर्च जो लगता था हिसाब बाकायदे जाता था, उस पर वहन करते थे। और सबको माने यहाँ माने सब मजदूरी, जैसे माने मजदूरी से काम कराए, मजदूरी दिए। जो खाद पानी आया उसको भी दिए। सब माने जितना हिसाब देते थे, उसके बाद जो सोल माल होता था सब वापस माने मठ बाघंबरी गद्दी के लिए वापस जाता था। ये जमीन कब से आप देखभाल? हमको धीरे धीरे कम से कम 8-10 साल हो रहे हैं सर। हमारे सहयोगी एक हैं, वो कम से कम 30 साल से देख रहे हैं। अच्छा, देख रखने के लिए कुछ देते होंगे? हाँ, कुछ पैसे भी देते हैं। और जैसे सीजन तैयार हुआ, जैसे धान है, गेहूँ है, आलू बोते हैं, खाने के लिए माने हमको लोग मिल जाता है 2-2, 4-4 बोरियाँ माने देते हैं। अपने स्वतः कह देते हैं कि आप लोग 2-2 बोरी, 3-3 बोरी, जैसे मूड उनका रहा 5-5 बोरी ले लीजिएगा। अच्छा, अब महाराज जी नहीं है तो क्या कोई वहाँ मठ से कोई फ़ोन आया कि हम यहाँ देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे? कोई ऐसा कोई? नहीं, अभी तो महाराज जी के वहाँ से किसी का फ़ोन नहीं आया। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुरेश प्रसाद प्रजापति। नरेंद्र गिरी जी यहाँ आते थे, क्या करने आते थे, कैसा लगता था? आप क्या यहाँ भैया आते थे, उनकी जायदाद थी, देखने भालने आते थे। सभी आदमी को खुश रहते थे, प्रसाद बांटते थे, पैसा गदेलन को देते थे, सयानन को भी देते थे। अब इस समय बहुत दुख है। क्यों दुख है? अब क्या हुआ? अब उनकी पता नहीं भगवान की मर्जी की कैसे क्या उनका मृत हो गई, इसलिए आदमी यहाँ की जनता को दुख है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गया प्रसाद।